स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं जो भी इंडियन पॉलिटी में हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट हुए हैं वही चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, कल से हम शुरुआत कर रहे हैं फिर से कंप्यूटर के थ्योरेटिकल चैप्टर की। जो DBMS रहा है वो चैप्टर कल करेंगे, फिर 2-3 दिनों के बाद हम HTML पे आएंगे। आज करते हैं इंडियन पॉलिटी। फिर से हम शुरुआत से जितने भी हमने 16-17 क्या लिए हैं ये कंप्यूटर की सीरीज़ लिए थ्योरेटिकल की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, क्विज़ के रिगार्डिंग। डाउट है कोई तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो है IT के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको यहाँ इसमें कोर्स में आपको बहुत चीज़ें मिलती है और फ्री क्विज़ के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री क्विज़ भी मिल जाएगी आपको, और भी बहुत कुछ है। पेड कोर्स भी है, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डेली क्विज़ लगा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। द पंचायत इज इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? एक पंचायत कितने साल तक के लिए चुनी जाती है? दोस्तों, आपको पता होगा पंचायत के जो हिमाचल प्रदेश में भी अब ठीक है पंचायती इलेक्शन है। ठीक है, नगर परिषद भी आती है, पंचायत सभी इसके अंडर ही आती है। तो इसके इलेक्शन है, तो इसका जो होता है 5 साल का टेन्योर होता है। कितने ईयर का? 5 ईयर का टेन्योर होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है जो भी पंचायत में मेंबर बनते हैं। देखिए, पंचायत में 5 साल तक चुनी जाती है और पंचायतों के सदस्य जो होते हैं सीधे लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य पंचायतों द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और 5 साल इनका कार्यकाल भी होता है। ये रखना है आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? देखिए, स्वतंत्रता भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं GB मावलंकर जी। ठीक है, जिनका पूरा नाम था गणेश वसुदेवा मावलंकर जी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1888 को, 27 फरवरी को 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। ये आज़ादी से पहले एक्टिविस्ट रहे हैं, मतलब कि इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। और ये किस 1946 से लेकर 1947 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, भारतीय लोक स्वतंत्रता भारत लोकसभा के ये पहले अध्यक्ष रहे हैं। और ये क्या रहे हैं, और एक स्पीकर भी रहे हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये भी ये रहे हुए हैं। कौन? GB मावलंकर जी रहे हुए हैं। देख लीजिए, ये लाइन पढ़ सकते हैं कि द स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड द लेटर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर के रूप में भी जाने जाते हैं। लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? GB मावलंकर जी को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लोकेटेड? देखिए, संघ भारतीय लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, क्या बात कर रहे थे? संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहे थे। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, धौलापुर हाउस में। इसे 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के द्वारा योग के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है वो है वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर। जो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार पटेल के रूप में भी जाना जाता था। इनका नाम था सरदार पटेल के नाम से भी ये पॉपुलर थे। और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, मतलब भारतीय राजनीतिक से संबंध रखते थे। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये इन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाला है था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, which of the following article describe that a state government is not able to function as per the constitution? The state comes under the direct control of the central government.
देखिए कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में ये बताता है कि एक राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। वो है आर्टिकल 356 के अंडर ये आता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of parliament. It comes under which of the following article? किसी भी सदन द्वारा जब एक राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, ठीक है, चलाया जाता है, तो ये सभी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्टिकल 61 के अंडर ये आता है। कौन से? आर्टिकल 61 या अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नोट्स के लिए भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्विज़ का भी, फ्री क्विज़ का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप करेंगे, आप पूछ सकते हैं कि फ्री क्विज़ सर हमें प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको आपकी मेरिट भी बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द 11th ड्यूटी वाज एडिड टू द फंडामेंटल ड्यूटी? निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत 11वें कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों से जोड़ा गया है? वो है 86th अमेंडमेंट इन 2002 में 86वां संशोधन। 2002 में 86वें संशोधन के तहत राज्य द्वारा कानून के अनुसार निर्धारित 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। देखिए 2002 में जो 86वां संशोधन था या अमेंडमेंट था, उसके अनुसार जो भी बच्चे हैं, ठीक है, कौन सी 6 से 14 साल की वर्ष के बच्चे हैं, उनको क्या निःशुल्क क्या प्रोवाइड करना है? शिक्षा प्रोवाइड करना कर्तव्य। आपके सरकारी स्कूलों में सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है? देखिए इसका आंसर होगा बी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है। इसके बजाय इसे अनुच्छेद 300A के द्वारा संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 में इसको डाल दिया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ? लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर आता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर विद इन द हाउस। द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। जो लोकसभा सेक्रेटरीट होता है वो स्पीकर के अंडर आता है, जो भी कंट्रोल करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पीकर हु इज डायरेक्ट इलेक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा के थ्रू जो स्पीकर बना होता है, ठीक है, उसके ही अंडर क्या आता है? लोकसभा सेक्रेटरीट। ये आपको याद रखना है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपको याद रखना है। और ये इलेक्टेड किसके द्वारा किए जाते हैं? जो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, जो भी लोकसभा के मेंबर लोग खुद चुनते हैं, उसके ही अंडर ये स्पीकर बनाए जाते हैं लोकसभा में। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए? ठीक है, कौन सा संविधान अधिनियम संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? देखिए वो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 52 संशोधन अधिनियम। द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 properly known as the एंटी डिफेक्शन लॉ comes into force, ठीक है, 1 मार्च 1985 से शुरुआत हुई थी इसकी। फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज द टर्म डेमोक्रेसी बीन ड्राइव्ड? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शब्द किस भाषा से प्राप्त किया गया है? देखिए लोकतंत्र शब्द वो प्राप्त किया गया है ग्रीक भाषा से, ठीक है, जिसे हम यूनानी भाषा भी से भी जानते हैं। ये 2 शब्दों से बना हुआ है,
ठीक है। एक तो लोकतंत्र दो शब्द है, एक डेमोस जिसे हम बोलते हैं लोगो, डेमोस का मतलब होता है ग्रीक में या यूनानी शब्द में पीपल, ठीक है। क्रेटोस का मतलब होता है पावर, ठीक है, ताकत। ये दो शब्दों से बना हुआ है क्या, कौन क्या बना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इन दो शब्दों से बना हुआ है। कौन से, यूनानी शब्द या ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड इनटू, भारतीय संविधान को डैश में विभाजित किया गया है। 25 चैप्टर्स में या 25 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। जो भारतीय संविधान में प्रारंभ के समय में 22 भागों में 395 लेख और 8 अनुसूचियां थी। इसके बारे में चर्चा करें तो संविधान अपने वर्तमान स्वरूप सितंबर 2012 में प्रस्तावना 25 भाग, जिसमें 448 लेख, 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट और 10 संशोधन शामिल है। इनमें से नवीनतम 1 अगस्त 2015 को ही लागू हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। लव यू ऑल।